दो भाई एक ही शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा भाई बहुत नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी नादारी से बहुत आजिज हो गया। अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फिक्रो फाका की मुसीबतें होंगी। अब मैं परदेश जाता हूँ, शायद कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन काट जाएं। ये कहकर वो शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में रोजगार की तलाश में चला गया। अब यहाँ इसकी बीवी बहुत परेशान थी। दिल में कहने लगी, ए पालने वाले तू राज़िक है। अब तो मेरा शोर भी चला गया, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा सवाए तेरी ज़ात पाक के। ये मोमना जब बहुत मजबूर होगी तो अपने शोर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हालात सुनकर इस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, मेरी भाविज है, तुम इससे घर का काम कराओ, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। तुम जो कुछ अपने खाने से बचा दो। रज़िया वो मोमना अपने शोहर के भाई के घर काम करती रही और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत इसे ताना देती और अपने घर का बचा हुआ खाना इस गरीब औरत को देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत ज़्यादा मोमना अपने शोहर की वापसी की दुआ मांगती। इस हालत में एक शबो ये मोमना रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई है और फरमाया कि ए मोमना, तू अपने शोहर के लिए इस तरह परेशान ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे शोहर सही सलामत तुझसे आकर मिलाएगा। तू जुमरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुना और जब तेरा शोहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीवियों की न्याज देना। इस औरत ने सवाल किया कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और इन बीवियों के क्या नाम है जिनकी न्याज दिलाऊं। तब जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम जनाब फातिमा है और इन 9 बीवियों के नाम है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत हाजरा, हज़रत आसिया, हज़रत सायरा, हज़रत जनाब फातिमा कुबरा, हज़रत जनाब फातिमा सोरा और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबत उठाना पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। कैद की मुसीबत से ताजियाने खाए। जो शख्स इसके मुसाइब को मद्देनजर रखते हुए अपनी आजाद तलब करेगा, खुदावंद आलम इसकी आजाद पूरी करेगा और 10वें दिन इसकी मुराद पूरी होगी। जब मुमना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमरात का था। वो अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर जनाब सैयदा की कहानी सुन लिया करो। मोहल्ले की सब औरतें इसके पास जमा आकर बैठ गईं। इस मोमना ने 10 बीबियों की कहानी पढ़ना शुरू की। 9 दिन गुजरे गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि इसका शोहर सही सलामत मालो जर के साथ इसके दरवाजे पर आ गया। वो बहुत खुश हुई और फौरन नहाकर मीठी रोटी का मलीदा बनाया और इसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीबियों की न्याज दिलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम किया। इन्हें बहुत एहतराम से लड्डू लिए। इसके बाद वो मोमना अपने शोहर की भावज के पास नजर के लड्डू ले गई। इस मगरूर औरत ने यह कहकर लड्डू वापस कर दिए कि हम ऐसी ईंट और पत्थर की चीजें नहीं खाते, हमें घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापस ले आई और खुदा का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि बच्चे इसके मर गए और सब सामान गायब हो गया। ये देखकर इसके आवाज जाते रहे। मियाँ बीवी रोते रहे। जब भूख से बेहाल हुए तो घर में गेहूं की बोसी मिली। मैं सोचा कि इसको पका कर खा लें। जैसे ही बोसी को हाथ लगाया, इसमें बराबर के कीड़े नजर आए। शोर ने जब ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चली जाओ, वहाँ रोटी तो मिलेगी। घर बंद करके दोनों मियाँ बीवी पैदल चलने लगे। चलते चलते इनके पाँव में छाले पड़ गए। रात में इनको चने का हरा खेत नजर आया। शोर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं चने की थोड़ी सी बालें तोड़ दूं ताकि इनको खाएं और ताकत आ जाए। ये कहकर वो बहुत से चने की बालियां तोड़ लाया, मगर जैसे ही इसकी बीवी ने चने के बालों को हाथ लगाया वो सूख कर घास बन गई। दोनों घास को फेंक कर आगे चल पड़े। रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत नजर आया। मियाँ बीवी दोनों भूख और प्यास से बेताब थे। गन्ने को देखकर बेकरार हो गए। शोहर बहुत से गन्ने तोड़ कर लाया और बीवी के हाथ में दिए तो वो भी घास बन गए। वो दोनों बहुत घबराए और घास को फेंक कर आगे चल पड़े। बवक्ते ये शख्स बमाए बीवी के अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने इसके लिए एक बिछौना बिछा दिया। दोनों ने जब आराम किया तो बहन ने आकर खाना दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे। खाना देकर बहुत खुश हुए। जैसे इसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, अब हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी जान निकल जाएगी। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों सो गए। रात इसी तरह गुजरी। सुबह हुई तो शोहर ने बीवी से कहा कि यहाँ पर बादशाह मेरा दोस्त है, चलो इसके पास चले, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करते हैं।
دونوں بادشاہ کے پاس گئے، وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کا پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھجواؤ۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے آگے آئے۔ دونوں کھانا دے کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جب کھانے کو چھوتی کھانا سڑ جاتا، غرضیہ تمام کھانا سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرایا اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ بیوی نے کہا کہ میرے سے غلط کام ہو گیا کہ میں نے تمہاری باورچ کو کہا کہ ہم یہ ریت اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، تو بس یہ اسی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ شور نے کہا کہ کم وقت تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کیوں کہے؟ تو جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کی، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا مانگی، اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے نہر سے ریت لے کر لڈو بنائے، اس پر بیبیوں کی نظر دی۔ یہ با اجازت سیدہ زینب ام کلثوم موتی چور لڈو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کا مکان اپنی اصل حالت پر ہے، سب بچے زندہ ہو گئے، نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے، غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اے میری بیویو، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح تمام کل مومنین کی خطائیں معاف فرمائیں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ بے اولاد کو اولاد دیں، قرضہ داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائیں اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔